चैनल 24 के सिचुएशन रूम में नाज़रीन हम आपको वेलकम कहते हैं। पाकिस्तान में हवाबाजी बहरान का शिकार है, बहुत पसमानदा है। हम अपने रीजन में हवाबाजी में सबसे पीछे रह गए और यहाँ पर हवाबाजी की तरक्की के लिए एविएशन जिसे कहते हैं, एविएशन की तरक्की के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है शुजात अजीम साहब को अपना एडवाइज़र और इसका इंचार्ज मुकर्रर किया था। लेकिन एडवाइज़र साहब की जो तकर्री है वो चैलेंज हो गई थी 2013 में, 2013 में ही उनकी जो तकर्री थी वो चैलेंज हो गई थी। और कल जो है ये केस दोबारा लगा है और कल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि उन्हें जो है उनके शुजात अजीम साहब की जो रेजिग्नेशन है और शुजात अजीम साहब की रेजिग्नेशन की जो कबूलियत है उसका जो गजट है, नोटिफिकेशन जो है, ऐलान जो है वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से वो कोर्ट में पेश किया जाए। वो अगले अक्टूबर में जो है इस पे हेयरिंग होगी। अच्छा, हम अभी बात कर लेते हैं उनसे जिन्होंने ये पटिशन दी थी, दरख्वास्त दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, सैयद महमूद अख्तर नकवी साहब से। सैयद महमूद अख्तर नकवी साहब पाकिस्तान के बड़े जिम्मेदार शहरी हैं। हम सिर्फ उनसे पूछेंगे कि नकवी साहब आपने सुप्रीम कोर्ट में क्या दरख्वास्त की थी जिस पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया? शुजात अजीम जो एयरफोर्स में पायलट थे, कोर्ट मार्शल हुए और कनेडियन शहरियत रखते थे। सिविल एविएशन एक बहुत ही अहम हसास इदारा है। वहाँ पर कोई भी मुजरिम जिस पे कोर्ट मार्शल हो चुका हो और दोहरी शहरियत रखता है, दूसरे मुल्क कनाडा का वफादार है, वो सिविल एविएशन का एडवाइज़र नहीं लगाया जा सकता। 12/7/2013 को ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन 33/2013 में ये उठाया गया। उस वक्त चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब की बेंच नंबर 1 में ये केस का मामला चला। कोर्ट में ये बताया गया कि कोर्ट मार्शल होने वाला, दोहरी शहरियत रखने वाला मुशीर हवाबाजी है। 24/7/2013 को ये केस दोबारा लगा। उसमें वजाहत की गई कि ये शुजात अजीम को एडिशनल अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बताया कि शुजात अजीम को 7 जून 2013 को मुशीर हवाबाजी लगाया गया। इनका दर्जा जो है वो मुकम्मल वफाकी वजीर के बराबर दिया गया है, जिस पर अदालत ने महमूद साहब हम बाकी तफसील में बाद में जाएंगे। नाज़रीन, हमारे साथ जो है पीपल्स पार्टी के रहनुमा शौकत बसरा साहब मौजूद हैं और एक सीनियर सहाफ़ी जो आरिफ हमीद भट्टी साहब मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा रामेश कुमार वाकवानी साहब मौजूद हैं। अच्छा वाकवानी साहब, आपने महमूद अख्तर साहब की बात सुनी है कि ये आप क्या समझते हैं कि इतनी बड़ी वॉयलेशन क्यों की गई जब एक आदमी जो है वो पाकिस्तान का शहरी भी नहीं है और जो ये ओहदा था ये वजीर के बराबर ओहदा था, और ये जो शुजात अजीम साहब हैं ये कैबिनेट में बैठ सकते हैं और बैठते रहे हैं, और शुजात अजीम साहब जो हैं वो पार्लियामेंट में जा सकते हैं, कौमी असम्बली में जा सकते हैं, सेनेट में जा सकते हैं। तो वहां पर तो पाबंदी है कि ऐसा आदमी जिसकी वफादारियां किसी दूसरे मुल्क से हों और जो पाकिस्तान का के अलावा किसी दूसरे मुल्क का भी शहरी हो, वो इसमें नहीं बैठ सकता। और फिर कोर्ट मार्शल भी हुए हैं, ये एयरफोर्स में मुलाजिम थे और इन्हें जो है कोर्ट मार्शल के तहत इनको मुलाजमत से अलग किया गया था। देखें, पहली चीज़ ये कि शुजात अजीम, आपने जो कहा ना पाकिस्तान की शहरत नहीं है, पाकिस्तान की शहरत उसके पास है, ड्यूअल नेशनल है, कैनेडियन भी है और पाकिस्तानी भी है। दूसरी चीज़ ये कि एज ए तजर्बेगा एक्सपीरियंस बंदे, क्योंकि PIA वगैरह जो इतनी उसकी हालत ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसे बंदे को लगाएं जो इस काम से जानता हो कि लोग प्राइवेटाइज से जो है वो बिल्कुल उसके मुखालिफ हैं कि प्राइवेटाइज नहीं हो। तो ऐसे एक्सपीरियंस बंदे को लेके आए कि इसको क्राइसिस से निकाले, और इसने अपने इस अमल में मेरे ख्याल में जो इसको जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसके अंदर उन्होंने काम भी किया है, ऐसे नहीं किया है। आप देखेंगे PIA की हालत जो है वो पहले से बेहतर होती जा रही है, और इवन जो लॉसेस जो थे वो 1 बिलियन से ऊपर थे वो अभी 1 बिलियन से कम हो गए हैं।
और जो इनकी रूट थे, इवन हज के आप अगर देखेंगे हर साल हज के भी मसले होते थे। आज हज की भी स्मूथ जो है वो यहाँ पे लास्ट ईयर भी काफ़ी बेहतर रहा और इस साल और बेहतर रहेगा। चाइना की दो फ्लाइट थी वहाँ पे बढ़ा दिए, मतलब जो भी यहाँ पे नेटवर्क वो बढ़ा सकते हैं वो उन्होंने बढ़ाए हैं। अब बात आती है सुप्रीम कोर्ट की, कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल अहकाम दिए थे और सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के ऊपर जो अमल होना चाहिए था, यहाँ पे कभी कभार हर चीज़ में आपको मैं एक बात बताऊं कि 19 जून 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने ये ह्यूमन राइट्स के डिसीजन के ऊपर भी एक डिसीजन दिया था कि ये आप ये कानून, और तस्दुक हुसैन जिलानी साहब ने, मगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट चारों जो है उसमें सिर्फ पंजाब ने उसके ऊपर अमल किया, बाकी तीनों गवर्नमेंट जो है वो अभी लास्ट 25 तारीख को हेयरिंग हुई तो उधर पता चला कि भाई अभी तक वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन उस चीज़ की नहीं हुई है। तो कोर्ट के जो हमारे पास इस वक्त जो सिस्टम है, उस सिस्टम को आर्डर जो है वो अदालत के आर्डर आते हैं तो उनको विद इन ए टाइम उनको मानना चाहिए, मगर उसमें जो डिले होता है वो एक प्रैक्टिस बन गई है। और मैं समझता हूं कि ये प्रैक्टिस जो है वो, मैं अब इतना डिफेंड नहीं करूंगा कि जो है ना जहां पे मेरा जमीन, मैं समझता हूं कि अदालतों के जो अहकामात हैं वो हमारे लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए। थैंक यू डॉक्टर शौकत बसरा साहब, आप कैसे देख रहे हैं कि मगर इसकी ये समझे कि इस वक्त जो इसकी प्राइम मिनिस्टर का और कोई इंटरेस्ट नहीं, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ये चाहते थे कि ये तजर्बेगा बंदी है कि किस तरीके से ये निकल जाए इस क्राइसिस से, तो वो ज्यादा बेहतर है। उसको स्टेटस जरूर दिया गया है, मगर मैं नहीं समझता हूं कि वो कभी भी वहां पे इजलास के अंदर आया है। मैंने तो कभी नहीं देखा कि इजलास के अंदर जो है वो वहां पे आया है। उसको उसकी चार्ज जरूर दी गई कि एज ए चेयरमैन हो या स्टेट मिनिस्टर के बराबर जरूर कहा गया, मगर एक एडवाइजर जो होता है कि एडवाइजर है और ये असेंबली में, वो इसके पास मैंने कभी नहीं देखा उसको। नहीं, लेकिन अच्छा शौकत बसरा साहब, लेकिन एडवाइजर जो है उनका स्टेटस जो था वो स्टेट मिनिस्टर का था, और स्टेट मिनिस्टर जो है वो कैबिनेट में बैठ सकता है, ना भी बैठे तो उनका राइट तो बैठने का है, वो पार्लियामेंट में ना भी जाए तो पार्लियामेंट में बैठने का और क्वेश्चन के जवाब देने का तो उनका राइट है। जी शौकत बसरा, बिल्कुल आप अंजुम साहब सही कह रहे हैं। बाकी थोड़ा सा शुजात साहब के अंदर वो शुजात भी है माशाल्लाह और अजीम भी है। हाँ, ये तारिक अजीम साहब के भाई भी हैं। तारिक अजीम साहब के भाई हैं, और भी थोड़ा सा बैकग्राउंड है इनका। देखें, इसे कहते हैं अकबर परवरी की बदतरीन मिसाल। शुजात अजीम वो हैं अंजुम साहब, जब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने खुफिया माहिदा किया मुशर्रफ के साथ रातों रात, और डॉक्टर रमेश कुमार जैसे वर्करों को वो यतीम और लावारस और बेसहारा छोड़कर यहाँ से रातों रात चले गए थे अपने नौकरों से तो संदूकों समेत। शुजात रमेश भाई को तो पता भी नहीं है, ये वही शुजात अजीम है जो निगोशिएटर दरमियान में पड़े थे। वो लाल हरेरी के वो होते थे पायलट जी। जब वो जहाज आया था उसी जहाज के वो पायलट थे जिसमें मियाँ साहब सरूर पैलेस में सरूर लेने गए थे। और आपको एक और अर्ज करूं, ये जो शुजात अजीम साहब हैं, इनका अकबर परवरी की बदतरीन मिसाल मैं इसलिए कहता हूं कि जिस बंदे ने बुरे वक्त में उसके मालिकों ने उन पर एहसान किया और उसको उड़ाकर वो जद्दा ले गए, सिर्फ और सिर्फ उसकी कोई और वजह नहीं। इसके अलावा मुझे बता दीजिए, शुजात अजीम के पास पीआईए का ये कह रहे हैं कि उनके पास बहुत तजर्बा था। पीआईए का ये तजर्बा है कि पीआईए आज प्राइवेटाइज होने जा रही है, उसकी ये निजकारी करने जा रहे हैं। अगर वो बहुत बेहतर काम कर रहे होते तो क्या ये पिछले दिनों जो पीआईए के मुलाजमीन सड़कों पर थे, हड़ताल पर थे, पीआईए हर जगह पे, वो इसलिए थे कि शुजात अजीम साहब ने वो कारनामे सर अंजाम दिए वहां पर जहां पर उन मुलाजमीन को कलम छोड़ हड़ताल करना पड़ी। उन्होंने कहा था दम बर्क भूख हम हड़ताल करेंगे जब तक शुजात अजीम है। लेकिन सबसे जो अहम इसका एस्पेक्ट है लीगल, वैसे कहते हैं हम अदालतों का बड़ा एहतराम करते हैं, हमें तो अदालतें हुक्म देती हैं, हम सर बजा लाते हैं। अभी डॉक्टर रमेश कुमार साहब की बात को मैं तो नहीं समझ सका और कोई पाकिस्तानी समझ सका तो अलग बात है कि उन्होंने क्या तशरीह की है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर कर दिया कि ये जाहिर मुजरम है, लफ्ज मुलजम नहीं है, इनका कोर्ट मार्शल उनका होता है जो मुजरम होते हैं, और दूसरा ड्यूअल नेशनलिटी है। अब लेकिन पाकिस्तान की किसी अदालत से आज तक अंजम साहब, मियाँ साहबान को, मियाँ नवाज शरीफ साहब को, मियाँ शहबाज शरीफ साहब को ना कभी कोई सजा हुई है, ना इनके खिलाफ कभी कोई फैसला आया है। इसमें भी आप देख लीजिएगा, आज मैं आपको कह रहा हूं कि कुछ नहीं होगा इनको। इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है, उसको दोबारा, और एडवाइजर ये कहते हैं, इन्हें पूछे तारिक अजीम साहब को एम्बेसडर कहां पे लगाया इन्होंने, यानी कि वो जो एहसान था मियाँ साहबान को लेकर जाने वाला, यहां पर ना सिर्फ उनको एडजस्ट किया, तारिक अजीम साहब वो थे जो स्पोक्समैन थे परवेज मुशर्रफ के पिछले दौर के अंदर। अच्छा भट्टी साहब, आप जो इन्होंने बात की कि 2013 में उन्हें कोर्ट ने कहा था कि आप
रिजाइन कर दें, और प्राइम मिनिस्टर से कहा था कि इनके रिजाइन को कबूल करा के जो कबूलियत का, रेजिग्नेशन की कबूलियत का जो डॉक्यूमेंट है वो कोर्ट में पेश करें। 25/7/2013। अंजुम साहब, गुजारिश ये है, मेरा ख्याल है सवाल आपने ये किया था, हमारे तीनों में वहाँ चले गए, एक तो उनको कोर्ट मार्शल हुआ, दूसरा वो डुअल नेशनल थे। देखें, और दूसरा आपने कहा पाकिस्तान में हवाबाजी में हम बहुत पीछे रह गए, लेकिन रंगबाजी में बड़े आगे चले गए, या रानमुरीदी में बड़े आगे चले गए। गुजारिश ये है कि मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, ये अदालतों को नहीं समझते। काज़म मलिक साहब ने 30 फैसले इनके हक में दिए, एक फैसला नहीं दिया तो उनके साथ क्या हुआ। मेरा ख्याल है ये हिस्ट्री है, इसको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं गुजारिश कर रहा हूँ, इसमें क्या बुराई है कि एक सजा याफ्ता आदमी अगर एडवाइज़र लग गया तो यार अच्छी बात है। सजा याफ्ता आदमी आपका मुल्क का प्राइम मिनिस्टर भी है इस वक्त, उसको भी मुशर्रफ दौर में सजा हुई थी। गलत बात ना करें, आप ये गरीब आदमी के पीछे पड़ जाते हैं, एडवाइजर लग गया। आपका फिनांस मिनिस्टर ने एफिडेविट दिया था कि जी मैं मनी लॉन्ड्रिंग करता हूँ, वो फिनांस मिनिस्टर है जिसने एनर्जी में आगे पाकिस्तान को तबाह कर दिया। तो लिहाजा अगर शुजात और अजीम रखने से आदमी इंसान अच्छा हो जाए तो मैं भी अपना नाम आशिक शरीफ रख देता हूँ, शायद मैं भी कभी शरीफ बन जाऊँ। आजकल तो वैसे भी शरीफ है, रहील शरीफ, बाबरा शरीफ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और पता नहीं कौन सा शरीफ। गुजारिश है कि मेरे ख्याल में ये जो मर्जी कर ले, ये कोर्ट ना माने। कल रात एक मिनिस्टर के घर नैब गई है और उससे प्यार करके आई है, उसको नोटिस दे के आई है। इन सब गंजों ने इकट्ठा एक हो जाना, सब लुटेरों ने। आप फिक्र ना करें, ये अदालत के माने ना माने, बूटों वाले इन्हें मना लेंगे। अब मेरा ख्याल अपने अंजाम पे जाने वाले हैं। कल तो ये डिस्क्रेडिट नहीं है। आप किनका जिक्र कर रहे हैं? कल एक सूबाई वजीर है जिसको नैब कर लेने के लिए थी। अच्छा, मुझे नाम नहीं ना आते, मैं तो जरा मैं देखें, मैं पाकिस्तान में लेकिन यहाँ पे मैं एक बात कहूंगा। देखें, करप्शन एक कौमी मसला है और हमारी जड़ों को खोखला कर रही है। लेकिन भट्टी साहब, अफसोसनाक बात यह है कि क्या करप्शन सिर्फ सिंध में हो रही है और वही लोग करप्शन कर रहे हैं? मेरा कहने का मकसद है कि 1985 में करप्शन का आगाज हुआ था सियासत के अंदर, और उनके फोर फादर मियाँ साहब के ज़िया-उल-हक ने उसको सरपरस्ती की थी। जब तक मियाँ नवाज शरीफ, आपके इसहाक डार, मियाँ मनशा और मियाँ शहबाज शरीफ, इनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, मुझे बताइए कि करप्शन को आप किस तरह जस्टिफाई कर सकेंगे कि हम क्रॉस द बोर्ड करप्शन कर रहे हैं? हमारा कहने, और उनके खिलाफ एविडेंसेस मौजूद है, एफिडेविट दिया इसहाक डार ने। अच्छा, मियाँ मनशा का रिकॉर्ड मौजूद है, असगर खान केस मौजूद है। हमारा जो लोग पकड़े जाते हैं उनका रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की जाती है। शौकत बसरा, यहाँ पर हम छोटी सी ब्रेक लेंगे, कमर्शियल ब्रेक है। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, जाइएगा कहीं, फौरन वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सैयद महमूद अख्तर नकवी साहब, जो एक तो आपने कहा कि उनके खिलाफ जो है वो कोर्ट मार्शल हुआ और उन्हें मुलाजमत से बर्खास्त किया गया, और दूसरा कि वो कैनेडियन शहरी हैं। अच्छा, फिर जो है ये एक जो रॉयल सर्विस का इल्ज़ाम उन पर कोर्ट में आया कि वो रॉयल सर्विस के चीफ एयर हैंडलिंग पायलट थे उसके, ये चीफ एग्जीक्यूटिव थे उसके। जनाब कोर्ट में आया और 25/7/2013 को 24/7/2013 को शुजात अजीम को और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो उस वक्त मुनीर मलिक साहब थे उनको तलब किया 25/7/2013 को। अच्छा, उस दिन मुनीर मलिक साहब जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने बयान दिया कोर्ट के अंदर कि शुजात अजीम ने मुशीर हवाबाजी का ओहदा खुद नहीं मांगा, बल्कि मियां नवाज शरीफ बादशाह सलामत ने उनको ये ओहदा दिया है। मगर शुजात अजीम ने ये ओहदे से रिजाइन दे दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर इन्होंने रिजाइन दे दिया है तो फौरी तौर पर, ये ऑर्डर है कोर्ट का, ये मैं आपको कोर्ट का ऑर्डर दिखा रहा हूं, 25/7/2013 को कोर्ट ने कहा कि इनका नोटिफिकेशन रिजाइन का जमा कराया जाए, जो कि इसका जमा नहीं कराया गया। उसके बाद इसकी समाअत हुई 29/7/2013 को। 2013 को जब समाअत हुई 29/7 को, उस दिन भी जमा नहीं कराया गया। ये केस 25/9/2013 को फाइनलाइज हो गया, उस वक्त भी नहीं कराया गया और इनको खामोशी से मुशीर हवाबाजी चलाया गया और पर्दे से हटाया गया। उसके बाद
जैसे ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब रिटायर्ड होते हैं, उसके बाद नवाज शरीफ 14/4/2014 को इनको माविन खुसूसी बराए हवाबाजी वजीर आजम लेकर आ जाते हैं, जबकि आईन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मजरिया 1973 में कहीं भी इजाजत नहीं है कि माविन खुसूसी अपॉइंट किया जाए, और आइन का आर्टिकल 93 के तहत सिर्फ 5 मुशीर लगाया जा सकता है। अगर इसको मुशीर को गलत लगाया जाए तो वजीर आजम भी तौहीन अदालत के अलावा आइन का आर्टिकल 63(1)G के तहत नाअहल होते हैं। शुजात अजीम को नवाजने के लिए वजीर आजम नवाज शरीफ ने इस वजारत दिफा का 2 टुकड़ा किया और एक टुकड़े में वजारत सिविल एविएशन बनाया गया और शुजात अजीम को उसका सरबराह बनाया गया। उसकी वजह यह है कि वजारत दिफा से जिस दिन से सिविल एविएशन अथॉरिटी अलग हुई, महकमा अलग हुआ, शुजात अजीम इसके सरबराह बने, ये महकमा तबाह बर्बाद हो गया। उसकी मैं आपको, ये मेरी पिटीशन है, अगर इनके पास नवाज शरीफ के पास या नवाज शरीफ गवर्नमेंट के पास ताकत है तो वो सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल ओरिजिनल पिटीशन 106/2013 बनाम मियां नवाज शरीफ वजीर आजम और क्रिमिनल MA 249/2014 जो मैं कोर्ट में आपके स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, और क्रिमिनल MA नंबर 29984/2015 8/9/2015 को जो मैंने कोर्ट में दाखिल किया है, इसका जवाब दाखिल कर दे। सुन ले हुकूमत के सरबराह लोग, अगर पुरानी तारीख में नोटिफिकेशन लाके कोर्ट में पेश किया तो इंशाअल्लाह ताला कंटेम ऑफ कोर्ट की दोबारा दरखास्त डालूंगा। सैयद महमूद नकवी साहब, कोर्ट को आप छोड़े, जो दूसरी बातें थी, अब जरा मुझे वाकवानी साहब से बात करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कैसे देख रहे हैं कि एक तो ये कि ये कोई ऐसे एक्सपर्ट तो नहीं थे कोई एयरलाइन चलाने के, वो जो हुरैरी साहब की एयरलाइन थी उसके चीफ पायलट थे, लेकिन ही वाज नॉट चीफ एग्जीक्यूटिव, और इसको आउट ऑफ द वे जाके इस तरह से नवाजा गया है, और फिर जो है वजारत दिफा के भी 2 हिस्से कर दिए। इतनी मेहरबानी तो आपके ख्याल में क्या वजह थी? देखें अंजुम साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव के पास पावर है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि एडवाइज़र के लिए कोई बाइंडिंग नहीं है कि एडवाइज़र ड्यूल नेशनल नहीं हो, मगर कोर्ट ने अगर डिसीजन दिया, नहीं है, दे चुकी है कोर्ट, अक्टूबर में, अगर नहीं है 25/7/2013 को दे चुकी है, अगर नहीं ने दिया है, कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, अगर उन्होंने अक्टूबर उन्होंने जो जवाब मांगा है कि भाई उनकी रेजिग्नेशन दें, तो लाजमी है कोर्ट का डिसीजन जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। जब कोर्ट के ऐसे डिसीजन आते हैं कि हमने स्पीकर साहब का फैसला चैलेंज नहीं किया कि नहीं, अवाम की अदालत में जाते हैं, तो लाजमी है ये भी कोर्ट का फैसला है, वो भी सुप्रीम कोर्ट का, तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। कोर्ट नहीं है, कोई शक दोबारा कंटेम्प्ट किया है कि माविन खुसूसी दोबारा एक मुजरिम को लगाया है। कोर्ट 25/7 को कह रही है इसको हटाओ, इसका नोटिफिकेशन पेश करो। देखिए एडवाइजर प्राइम मिनिस्टर किसी को लगा सकता है, मगर कोर्ट के ऑर्डर के बाद नहीं लगा सकता। क्रेडिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट अफजल है। कानून में ये एडवाइजर के लिए कहीं भी नहीं है कि एडवाइजर जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसको, मैं नहीं समझता। आइन का आर्टिकल 93 इजाजत देता है, मगर 25/2013 को सुप्रीम कोर्ट हटा चुकी है कि ये ड्यूल नेशनल है और मुजरिम है। उसके बाद आप लोगों ने इसको दोबारा माविन खुसूसी बराए हवाबाजी मुशीर दोबारा कंटेम्प्ट किया आपने। मैं समझता हूं जिस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटाया, उस टाइम जो फैसले भी थे वो भी कितने कंट्रोवर्शियल फैसले आते थे, सिविल गवर्नमेंट को कितने डिस्टर्ब करते थे। अगर पुरानी गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं माना तो आप भी नहीं मानेंगे। अच्छा शौकत बसरा, आपने भी बात सुनी। मैं समझता हूं कि जी डॉक्टर, मैं अभी शौकत बसरा से बात कर लूं फिर आपकी तरफ बताऊं। जी शौकत बसरा साहब, कि एक तो यह है कि इनको सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हटाया नहीं और उनके जाते ही जो है अगर दोबारा लगा दिया है
जी डॉक्टर साहब तो आज बेचारे वो डिपेंड ही नहीं कर पा रहे। नाम तब्दील किया है। एक मिनट डॉक्टर साहब, एक मिनट। डॉक्टर साहब शरीफ आदमी है, वो बेचारे डिपेंड नहीं कर पा रहे हैं। उनको ये आप समझ देखे ना, दोनों तरफ है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है, एक तरफ उनके वजीर आजम है। अब वो दोनों को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। बात सच्ची अपना डॉक्टर साहब करनी चाहिए, हक और सच की बात हर जगह कहनी चाहिए। एक जब नकवी साहब आपको पिटीशन दिखा रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का ये ऑर्डर है कि वो डुअल नेशनल है, 3 रुकनी बेंच का ऑर्डर है, 3 रुकनी बेंच का, महमूद नकवी कि वो कन्विक्टेड है, वो डुअल नेशनल है, उसको जब हटा दिया गया तो किस कैपेसिटी में, यानी और अंदाजा एक और करें अंजम साहब, 2013 का ये ऑर्डर है, आज 2015 है, 2 साल से कोर्ट के ऑर्डर्स को वायलेट किया जा रहा है और बादशाह सलामत को कोई पूछने वाला नहीं। यहां पर सबसे प्रॉब्लम बढ़ाई है, सिलेक्टिव इंतखाब होता है और सिलेक्टिव इंसाफ मिलता है। नकवी साहब, सिलेक्टिव इंतखाब होता है और सिलेक्टिव इंसाफ मिलता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इसके ऊपर ये इतना बड़ा लाइव प्रोग्राम आपके चैनल की जा रहा है, अगर चीफ जस्टिस साहब सुन रहे हैं और एक और उन्होंने आर्गुमेंट दिया है, पहले तो वो डिफेंड नहीं कर पा रहे थे, फिर उन्होंने पता क्या कहा है, देखें जी उस वक्त के चीफ जस्टिस की बातें कितनी कंट्रोवर्शियल हो, ये वही मियां नवाज शरीफ साहब हैं। डॉक्टर साहब याद कीजिए, जो काला पैंट को टाई पहनकर हमारे खिलाफ गए थे मेमो केस के अंदर और कहते थे इफ्तिखार चौधरी कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, और इफ्तिखार चौधरी के उन्होंने पता नहीं कितने कितने, ये अरसलान डॉन था जिसने करप्शन की, इफ्तिखार चौधरी को वो नजर नहीं है अपने घर के अंदर, हमें हर रोज वो अपनी अदालत के सामने खड़ा किए रखता था। उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब बगले बजाते थे। आज डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं वो तो बड़ा गलत किस्म का चीफ जस्टिस था, उसके फैसले बड़े कंट्रोवर्शियल थे। तो गुजारिश सिर्फ इतनी है, मेरा ख्याल में ये लॉ की क्लियर वायलेशन है, और स्पेशली एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कि एक मुजरम को अपना एडवाइजर लगा के बैठे हुए हैं, मेरा ख्याल है कि इसको तो जस्टिफाई किसी तौर पे नहीं किया जा सकता। मैं आपके चैनल को भी मुबारकबाद देता हूं कि आप इतने इंपॉर्टेंट इश्यू को आपने रेज किया है। अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान आपका चैनल और सुन रहे हैं, इसके ऊपर फिल फुल सो मोटो लें और चीफ अपना वज़ीर आज़म पाकिस्तान को नोटिस सर्व करें, उसको बुलाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बुलाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, वो तो कोर्ट में ये बहस जारी है। इंशाल्लाह बुलवा के दम लूंगा। अच्छा, इंशाल्लाह बुलवा के दम लूंगा, तौहीन अदालत नहीं होने दूंगा। जी जी, अच्छा, भले नवाज शरीफ हो, बादशाह सलामत हो, कोई भी हो, तौहीन अदालत नहीं होगी। नकवी साहब बड़ी मादरत के साथ, अगर फर्ज करें जजेस उनके खिलाफ जाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर देंगे। अगर कोई जज उनके खिलाफ फैसला देगा तो वो काजम मलिक बिल्कुल जो जैसे कहा भट्टी साहब ने, वो उनके खिलाफ शुरू हो जाएंगे, हालांकि उनको पहले वो इंसाफ देते रहे, वो कुछ नहीं करने देंगे। अच्छा, इंशाअल्लाह ताला परवरदिगार ने मुझे जिंदगी दी तो इसको इम्प्लीमेंट करा के दिखाऊंगा। ठीक है, मैंने दोहरी शरीयत में भी नाअहल करार दिलवाया है। ठीक है, तमाम ठीक है, दोहरी शरीयत रखने आपका पॉइंट बहुत क्लियर हो गया नकवी साहब। मैं आपकी तरफ आता हूं। अच्छा भट्टी साहब, इन पे जो एक तो ये कि ये पाकिस्तान में एक रॉयल एयर सर्विसेज के तौर पे एक एयरपोर्ट हैंडलिंग की एक ये कंपनी भी चला रहे थे शुजात अजीम साहब, ये इंडक्ट होने से पहले, वजीर आज़म के खसूसी एडवाइज़र होने से पहले ये एक कंपनी भी चला रहे थे, और कोर्ट में जो है वो अटॉर्नी जनरल ने उन्हें बताया कि ये उस कंपनी से रिज़ाइन कर गए। कंपनी जो है वो मौजूद है, जो एयरपोर्ट पे जो मुख्तलिफ जहाज़ आते हैं गैर ममालिक के, उनके जो सामान की हैंडलिंग है, उनके पैसेंजर्स की हैंडलिंग, जो एयरपोर्ट हैंडलिंग की जो काम होते हैं वो ये कर रहे थे। अच्छा, वो भी एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। मेरा ख्याल उस बुनियाद पर भी ऐसे आदमी को नहीं लगाना चाहिए था जिसका बिजनेस पहले से मौजूद हो। देखें, शुजात अजीम साहब की बात कर रहा हूँ मैं। शुजात अजीम नाम बंदा अजीम रखने से तो अजीम नहीं ना हो जाता यार। एक तो एक अजीबो गरीब हम नाम पे चले जाते हैं, शुजात है, शरीफ है, आप चोर को अजीम कह रहे हैं। अच्छा, गुजारिश ये है कि अभी जो शौकत बसरा साहब मेरे भाई कह रहे थे कि करप्शन खाली सिंध में नहीं हो रही, मैं बता रहा हूँ यकीनन पंजाब में ज़्यादा हो रही है। फिलहाल सिलेक्टेड इंसाफ हो रहा है, लेकिन सिलेक्टेड इंसाफ ज़रा कछुए की चाल चलता चलता पंजाब की हदूद में दाखिल हो चुका है। आज 2 मिनिस्टरों के लिए चेयरमैन लाहौर डीजी ने नैब ने चेयरमैन नैब को वारंट लेने के लिए भेज दिया। गुजारिश है ये नहीं बचेंगे। दूसरा जो आप शुजात कर रहे हैं, देखिए उन्होंने इतनी मुशर्रफ की, उनके भाई तारक अजीम ने स्पोक्समैन किया, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को दरअसल आप सब कहते हैं मियाँ नवाज शरीफ के साथ मुशर्रफ ने ज्यादती की। शौकत बसरा साहब तो सादे आदमी है, मैं इनको क्या कहूँ, ये पीपल्स पार्टी का इसलिए नीचे आ गया है। अगर मुशर्रफ ने जिंदगी में किसी का एक फायदा किया है तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में मियाँ नवाज शरीफ साहब का किया। अब मैं शौकत साहब आपसे गुजारिश करूंगा, पाकिस्तान 1947 गालमन 14 अगस्त होने वाला,
कितने कैदी हैं सजा उम्र कैद के सजा जिनके लिए रातों रात जहाज आया और वो गए हों? शौकत साहब मुझे नाम दे सकते हैं आप? नहीं, मुझे बताए ना। तो लिहाजा उन्होंने अगर तारक अजीम शुजात साहब मुशर्रफ के करीब थे, अगर उन्होंने कर दिया करप्ट है, करप्शन तो ये इनका क्रेडिट है इस हुकूमत में। देखें अब तक दरअसल इधर बारी नहीं आई, सिर्फ ये दो बंदों को कह रहे हैं, एक सामने हो समदन तो समदन को गाना है, समदी को गाना है उसका, और एक भतीजे जी की फरियाद हो रही है, वो भी बात नहीं मानी जानी। उसके बाद शौकत बसरा साहब आराम करे, इन्होंने फौज पर अदालतों पर अटैक करने ही करने हैं। आने वाले वक्त अब महीनों में सालों में नहीं है, हफ्तों और महीनों दिनों की बात है। तो लिहाजा करप्शन इनके नजदीक बुरी रही नहीं है। कंटेम्प्ट जो आप कह रहे हैं 2013 को, तो 2013 से तो वो कंटेम्प्ट कर रहे हैं। कंटेम्प्ट की तो उन्हें क्या परवाह है? आइन कानून तो उनकी ख्वाहिशात किताबा है ना। देखिए जो जज इनके हक में फैसला देगा वो वली अल्लाह होगा, उसे इमाम काबा बना देंगे, जो इनके खिलाफ देगा उसे कंकरियां मारेंगे, तबाह कर देंगे। अल्लाह अल्लाह और खैर सलाह। लिहाजा पाकिस्तान में करप्शन को मेरी नज़र में दहशतगर्दी से ज़्यादा करप्शन ने तबाह किया है, और करप्शन के अलमदार आने वाले हैं आपके दोस्त डॉलर डार साहब। बड़ी लुट पाई है, नहीं पाई है बल्कि इन्होंने, बल्कि अन्नी ही नाल ले गए। अच्छा नकवी साहब, आप अभी जो लेटेस्ट जो कल फैसला हुआ है वो एग्जैक्टली फैसला क्या है कोर्ट का जो कल हुआ है? उसमें यह था कि मैंने कोर्ट को तमाम हकीकत इनके मुतालिक बताई। कोर्ट ने मौजूदा अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से पूरी डिटेल रिपोर्ट मांगी है और कहा है कि अगर इनका नोटिफिकेशन 25/7/2013 का इशू हुआ है तो वो दिखा दे, जो कि उनके पास कोई जवाब नहीं था उनके एडिशनल डिप्टी अटॉर्नी जनरल के पास। और कोर्ट ने कहा कि तमाम मेरी क्रिमिनल ओरिजिनल पिटीशन 106, क्रिमिनल एमए 249A और क्रिमिनल एमए 984 2015 का डिटेल रिपोर्ट तलब की है। देखे मैं आपको वाजे करूं, इन्होंने कंटेम्प्ट तो 25/7/2013 के ऑर्डर को नामान करके कर दी। उसके बाद ये केस मैंने एडजेंट हेयरिंग की दरख्वास्त दी। जनाब साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब ने फौरी हेयरिंग की दरख्वास्त की मंजूरी दी और ये 10 तारीख को मेरा केस लगा। केस जब ये प्रोसीडिंग हो रही थी, मैं उस वक्त के जो बेंच नंबर 2 के हेड थे जनाब जस्टिस साकिब निसार, उनको खराज तहसीन पेश करूंगा उस पूरी मुकम्मल बेंच को, जस्टिस मकबूल बाकर साहब और जस्टिस उमर बंदियाल साहब को, कि उन्होंने इस वक्त के वजीर आजम नहीं कहूंगा बादशाह सलामत के सिलसिले में पूरी रिपोर्ट मांगी है। अब 25/7/2013 के बाद 2015 चल रहा है। अब नोटिफिकेशन पुरानी डेट में ये बनाने की ताकत नहीं रखेंगे। अभी मैं मौजूद हूँ। थैंक यू नकवी साहब, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब आप जो सिंध के लोग हैं, आपको बड़ा आप शुरू से कह रहे थे कि भाई ये सारे का सारा जो है एहतसाब और सारा टेररिज्म और सारा जो सिंध की तरफ है। अच्छा अब ये पंजाब की तरफ एहतसाब आया, तो डॉक्टर साहब आपको कैसा लग रहा है कि ये बेहतरी है? देखिए मैं समझता हूं कि हमने नहीं सिंध में बात की है कि एहतसाब हो, नहीं हमने पंजाब में, हमने इदारों को मजबूत किया है, हमने नैब को मजबूत किया है, हमने नेशनल इलेक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं कि वो मजबूती से वो इम्प्लीमेंटेशन हो। तो ये जो इदारे हैं वो मजबूत किसने किए? प्राइम मिनिस्टर ने किए। प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मेरी नज़र में चारों सूबे जो है वो मेरी नज़र में एक है। हम पॉलिटिकल विक्टिमाइज के ऊपर यकीन नहीं रखते हैं। आप चारों सूबों के अंदर यकसा काम करें, जहां पे भी करप्शन हो, जहां पे भी दहशतगर्दी हो, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, चाहे बड़े में बड़े किसी फोर्सफुल बंदे के वो बंदे हो, नैब विदाउट एनी इंटरवेंशन वो बिल्कुल उसके ऊपर एक्शन ले सकती है। तो ये जो भी पॉलिसीज चल रही हैं ये हमारी लीडरशिप की तरफ से चल रही है। आपको क्रेडिट देना चाहिए लीडरशिप को। मगर आप ये जो क्रेडिट दे रहे हैं कि भाई राना मशहूद, भाई हमारी, मैं ये नहीं कहता कि हमारे सारे पार्टी के बंदे जो है वो दूध से धुले हुए हैं, नहीं होंगे, हमारे पास भी इतने सारे कारकुन हैं, इतने सारे लाजमी है, कभी जो है वो कोई मिनिस्टर भी लग जाता है, एमपी भी लग जाता है, मगर लीडर को किसी का पता अगर वो करप्ट होगा या जो भी होगा तो वो एहतसाब वो कम से कम वो आए
और जो भी जिसके खिलाफ कोई प्रूफ हो वो प्रूफ हो, उसको बिल्कुल उसको डॉक्टर कटोरे में रमेश लेके कुमार आए। साहब, हमारी तरफ से, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई उस चीज को अदालत से इंटरवीन नहीं अपने किया लीडर जाएगा। को जो बरी कराया है वो डिफाल्टर था और उसके बावजूद आपने उसको बरी करवाया है। आपने नैब के हाथ मजबूत किए और अपने लीडर को आपने बरी करवाया। उसके खिलाफ मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में देखें आप किसको बरी करवाया? आप टोटल अदालत के ऊपर जो आज डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मैं मुझे भी पता है, ह्यूमन मैं राइट्स का आपके केस केस लड़ रहा हूं सुन चुका अदालत हूं, में, समाधि वाला। हर हफ्ते अदालत में। मगर ये अदालत की चीजें जो है वो इस तरीके से ओपनली मीडिया के ऊपर भी इस तरीके से उसके व्यूज होते हैं, मगर ये डिस्कशन ऐसे नहीं होता है। मैंने पहले भी आपके केस में कहा कि अदालत ने उनसे रिपोर्ट मांगी है। लाजमी अदालत को अटॉर्नी जनरल, एक सिस्टम होता है कि प्राइम मिनिस्टर या गवर्नमेंट की तरफ से जवाब अटॉर्नी जनरल देते हैं। अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट को जवाब देंगे कि भाई अगर ये डिसीजन आया है तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ। मेरी बात, अगर आपका लीडर बादशाह सलामत अदालत को कुछ समझते होते तो 10 तारीख के हेयरिंग के बाद शाम तक शुजात अजीम को ओहदे से हटा देना चाहिए कि गलती हो गई है, मैंने हटा दिया। आज तक शुजात अजीम की आपकी क्या मजबूरी है कि आपने शुजात अजीम को मामले खुसूसी लगा रखा है? देखिए जो एक मुजरिम को लगा रखा है, हसास मैं ये इदारे को। कहता हूं, हमारा जवाब तो देने दें उन्हें। अंजुम साहब, जी सर, जी सर। अंजुम साहब, मेरा मजहब पता है क्या कहता है? हाँ जी। मेरा मजहब क्या कहता है? मेरा मजहब ये कहता है कि जिसको अल्लाह इज्जत दे बंदा उसको इज्जत दे। अगर उनको अवाम ने और मालिक ने खुदा की रहमत से अगर पार्टी जीती है, प्राइम मिनिस्टर बना है, हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, हम जो भी है हम सिस्टम के ऊपर बिल्कुल बात कर सकते हैं। हमारा हक है, हमारी आवाम का हक है, आम आदमी का हक है कि भाई ये बंदे आपकी टीम के अंदर या आपने ये करप्शन की है, आप बिल्कुल बात कर सकते हैं। मगर आपकी जबान में वो मिठास होनी चाहिए, आपकी जबान में वो मिठास होनी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप यही लफ्ज बोल सकते हैं, आप ये लफ्ज बोल सकते हैं। अगर आपको क्या प्राइम मिनिस्टर को 10/9/2015 की समात की इल्म नहीं है? अच्छा, आप ये बोल सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब को अदालत के अहकाम मानने चाहिए थे क्या? मगर आप बादशाह सलामत कम से कम मुझे ज़ैब नहीं देता कि मैं आपके खिलाफ या ऐसी कोई बात, कम से कम मैं एक बहुत ही तमीज के दायरे में, तमीज के दायरे में मैं बात करता हूं। इस वजह से मेरा स्टाइल बहुत ही ज्यादा मुख्तलिफ है, क्योंकि मैं जुडिशरी को भी देखता हूं, मैं पार्लियामेंट को देखता हूं। आई एम द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान हिंदू काउंसिल। मुझे पता है कि हिंदू कम्युनिटी। डॉक्टर साहब, हमें जो है वो तो आप फिल्म में तो मैं समझता हूं कि किस तरीके की बात होनी चाहिए। जो एच साहब की बात की है, एच साहब सबके साथ, क्योंकि ये मैं आरिफ हमीद साहब की बहुत इज्जत करता हूं। डॉक्टर प्लीज हमें जो है वो पाकिस्तान एयरलाइन पायलट एसोसिएशन के रहनुमा आमिर हाशमी साहब ने ज्वाइन किया है। आमिर हाशमी साहब, यू आर वेलकम। आमिर हाशमी साहब, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो है चौधरी शुजात अजीम साहब को नॉमिनेट किया था इसलिए कि पाकिस्तान में हवाबाजी जो है वो उसको तरक्की दी जाए, लेकिन पाकिस्तान में हवाबाजी जो है वो हमारे इर्द गिर्द के मुमालिक के मुकाबले में भी जो है बहुत पसमानदा है, हम बहुत पीछे हैं। और अभी रमेश कुमार साहब ने भी कहा है कि शुजात अजीम साहब के आने से PIA के अंदर बहुत बेहतरी हुई है, इसके लॉसेस बहुत कम हो गए हैं और इसकी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है। जी हाशमी साहब, आप क्या समझते हैं कि PIA के अंदर वाकई इंप्रूवमेंट, हाशमी साहब इंप्रूवमेंट लाए? हाशमी साहब के साथ आपकी आवाज नहीं है, आवाज का टेक्निकल, हाशमी साहब के साथ, हाशमी साहब को मेरी आवाज नहीं जा रही है, ये टेक्निकल इशू है। मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूंगा कि जरा हाशमी साहब की आवाज को देखें, उतनी देर मैं इनसे बात करूंगा शौकत बसरा साहब से। अच्छा बसरा साहब, ये जो अब कल जो है ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि उन्होंने एहतसाब को जो है कोर्ट को जो है वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है नंदीपुर के मामले में। अच्छा, और प्राइम मिनिस्टर ने उस पर ऑडिट कमेटी भी बना दी है। अच्छा, अब जो ये भट्टी साहब बात कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये जो एहतसाब है ये सिंध से होता हुआ अब पंजाब में भी आ रहा है। देखिए, पहली बात अंजू साहब ये है कि करप्शन पे अभी आज से 2 दिन पहले हमारे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने खुद कहा है कि अगर हमारी पार्टी के अंदर कोई करप्ट है उसका एहतसाब होना चाहिए। करप्शन तो कहीं भी है, किसी इदारे में है, और करप्शन हर जगह पे मौजूद है, उस पर जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। लेकिन हमारा मौक़िफ़ ये है
कि आपने डॉक्टर आसिम को पकड़ा? अच्छा, बस मैं आपको पूरा टाइम दूंगा। मुझे सिर्फ हाशमी साहब से, हाशमी साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं जी, अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है जी। अच्छा जी हाशमी साहब, मेरा सवाल यह है कि शुजात अजीम साहब के बारे में कोर्ट में फैसला हुआ है कि उनका रेजिग्नेशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर की उस रेजिग्नेशन की जो एक्सेप्टेंस है उसको कोर्ट में जमा कराया जाए। ये तो एक बहस है, ये तो एक वाकया है, लेकिन इसके साथ अभी हम जो उनके रोल पे भी बात कर रहे हैं कि शुजात अजीम की वजह से वजारत दफा को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, एक सिविल एविएशन को अलग किया गया और PI के मामला को भी वो देख रहे हैं। और अभी रमेश कुमार जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, MNA हैं, और डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि इनके आने की वजह से पाकिस्तान में जो है सिविल जो एविएशन है इसको भी बेहतरी हुई है और PIA के अंदर बहुत ज्यादा बेहतरी हुई है, बहुत इंप्रूवमेंट हुई है, इसके लॉसेस कम हो गए हैं। जी, लास्ट में मैं आवाज कट गई, जितना मैं समझ सका हूं। देखें जी, इनिशियली जब शुजात अजीम साहब आए तो लोगों, इट वाज सम पीपल वर हैप्पी, कंट्रोवर्शियल उनका अपॉइंटमेंट भी था, लेकिन नेवरदलेस हमने तो उन्हीं से बात करनी थी बिकॉज ही वाज हेडिंग द एविएशन। इनिशियली बड़ी अच्छी बातें हुई और उन्होंने हमें कॉन्फिडेंस में लिया और बल्कि काफ़ी कंट्रोवर्सी भी बन गई कि आप इनसे क्यों बात कर रहे हैं, इनका तो एक्सपीरियंस कुछ नहीं है एविएशन में, ही इज़ हेडिंग एविएशन एज वेल एज सिविल एविएशन एंड एयरलाइन, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, बहुत सारी बातें। बट एनीवे, वी वेंट अलोंग फॉर 6 to 8 months, हम उनकी बातों में भी रहे, जो वादे किए उनके वादे बल्कि कुछ भी नहीं हुआ। एयरलाइन, आई थिंक टुडे वे एयरलाइन इज स्टैंडिंग, इट्स मच वर्स देन इट यूज्ड टू बी फ्यू इयर्स अगो। प्रॉब्लम ये है कि दिस एयरलाइन इज अ हंटिंग ग्राउंड फॉर द गवर्नमेंट। ऑल्दो मेरे ऊपर तो ये भी तोहमत है कि मैं गवर्नमेंट को बहुत सपोर्ट करता हूँ, लेकिन करना भी चाहिए, जो भी सिटिंग गवर्नमेंट है वो हमारी गवर्नमेंट है, हमारे प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन बात यह है कि जब आप देखते हैं कि सर्विसेज का ये हाल है कि टॉयलेट्स काम नहीं कर रहे, खाना ठंडा या बदमजा है, आपको इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट नहीं है। अच्छा, ओवर एंड अबव जो जहाज, सर्विसेबल जहाज होते हैं, ओवर अ फोन कॉल वो ग्राउंड हो जाते हैं। 737 747 वाज एयरवर्दी। एक दिन पहले हज सीजन से वो 500 सीट्स का जहाज ग्राउंड कर दिया जाता है, वेट लीज पे जहाज आ जाते हैं। अच्छा, 737 के हमारे पास क्रू भी था और टेक्निकल एबिलिटी भी थी टू सर्विस इट, लेकिन 320 जहाज ले आए जाते हैं। उनके बारे में ये कहते हैं कि जो शुजात अजीम साहब के दोस्त हैं उनको चेयरमैन इसलिए लगाया कि वो एयरबस के वो हैं, उनके पास डीलरशिप है। तो ये सारी बातें बेसिकली लोग करते हैं और दे वर प्रूवन टू बी ट्रू एज वेल, अनफॉर्चुनेटली। तो आप ये देख लें आज एयरलाइन का क्या हाल है। ठीक है, वेट ड्राई लीज पे जहाज लेके आए हैं, बट उन जहाजों को उड़ाने वाले पायलट नहीं है भाई। आप एवरी डे एवरी आवर वी स्पेंडिंग heavily rented aircrafts जो ड्राई लीज पे हैं, लेकिन वो जहाज ग्राउंड पे इसलिए खड़े हैं कि उनको उड़ाने के लिए पायलट्स नहीं है। तो पहले पायलट्स को ट्रेन करना चाहिए थे फिर। और आए दिन ये मीडिया पे कह रहे हैं कि जी हम पाल्पा को कॉन्फिडेंस में लेंगे, और पाल्पा को कॉन्फिडेंस में बिल्कुल भी नहीं लिया जाता। रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉज, इट्स इममटेरियल फॉर देम। Unfortunately, I've been going along with them. लेकिन there has been a time now कि ये इन्होंने एक डायरेक्टर फ्लाइट ऑपरेशन जो रिटायर्ड आदमी है उसको रखा हुआ है ओवर एंड अबव एम्प्लॉयमेंट की हुई है, जो कि एविएशन से कोई ताल्लुक नहीं है। महेश साहब ने फरमाया कि वो ना कहते हैं कि एहतसाब हम कराते हैं, नैब का चेयरमैन हम लाए। मैं इनसे इसकी गुस्ताखी के साथ ये जुर्म करने लगा हूं। इन्होंने चेयरमैन नैब अपोजिशन लीडर हुकूमत में मिलकर लाया, जिन्होंने दोनों पार्टियों के सरबराहों के केस खत्म कर रहा था। ये एहतसाब अब नहीं करा रहे, ये एहतसाब फौज कर रही है। अवाम को इतना बेवकूफ़ ना बनाए। चले मेरे मुंह के ऊपर बेवकूफ़ लिखा होगा, लेकिन हो सकता है कभी कभार मिट जाए। दूसरा, ये फरमाते हैं कि PIA में शुजात अजीम ने बड़ा अच्छा, इसका मतलब है मुझे मेट्रो बस की जगह हम जहाज चलेंगे लाहौर में, जाती उमरा से लेके गंजू मता तक।
ये तो बड़ी अच्छी बात है। जहाज पहले इन्होंने पहले दौर में ग्वालमंडी से, और सर मेरी अर्थ सुन लेना, आपने फरमाया दूसरा गुजारिश ये है कि एहतसाब का आपका ये जो खुद सजा याफ्ता चेयरमैन है कमरुज़्ज़मान साहब, जब इनको ख्वाजा जवाद ख्वाजा साहब ने कहा कि 150 केस लाओ, ये रातों रात ट्रक लपेट के चंद फाइलें लपेट के मियां साहब की खुद बाहर चले गए, फिर 4 हफ्ते की छुट्टियां ले ली। इस तरह आवाम के साथ ना करें। एहतसाब अगर आप कराची रहते हैं तो पिंडी है, पिंडी में एक जगह है, उधर एक सेल बना हुआ है जो तमाम पॉलिटिशियनों पे, तमाम ब्यूरोक्रेटों में और हम जैसे साफी लुटेरों पे नजर रख के काम कर रहा है। फिर उसके बाद एनओसी पे बंदा पकड़ा जाता है जो करप्शन में 100% हो। पाकिस्तान को दहशतगर्दी से ज्यादा करप्शन ने नुकसान पहुंचाया, और करप्शन को जो डिफेंड करेगा इस दफा वो इंशाल्लाह ताला जेल में होगा, लूटा हुआ माल अवाम में आएगा, और जो गरीब और 95% मुस्तहिक लोगों को लगेगा। लिहाजा इसका क्रेडिट आप काइंडली ना लें कि एहतसाब आपने शुरू कराया। एहतसाब जब आपके घर में आया, जो भट्टी साहब डॉक्टर साहब को जवाब देने आपने काफी बातें कर ली हैं। जी जी आरिफ हमीद साहब, और मैं दोनों पॉइंट का जवाब दूंगा। पहली चीज ये कि जो आरिफ हमीद साहब ने, देखें क्रिटिसाइज होना चाहिए, मगर ऐसा भी नहीं कि आप हकीकत, आदमी को रियलिस्टिक होना चाहिए कि क्या हो रहा है। अगर चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। आप जो बार बार कह रहे हैं कि भाई आपके घर पे होगा, प्राइम मिनिस्टर खुद ने कहा है कि यकसा करो, कि हमें भी पता चले कि कहां कहां पे हो रही है। और बिल्कुल हमारी, जैसे पीपुल्स पार्टी ने डॉक्टर आसिम के टाइम पे या एमक्यू ने अगर रेजिस्टेंस शो की, हमारी तरफ से कहीं पे भी रेजिस्टेंस शो नहीं होगी। ये पहले मैं आपको हमने क्लियर कट, प्राइम मिनिस्टर ने नैब को, इदारों को मजबूत किया है कि आप इसको ऊपर काम करें। नेशनल एक्शन प्लान को भी कहा कि आप इसको और तेजी से काम करें कि मुल्क को मैं अपनी टेन्योर के अंदर एक अमन का गवारा बना के, और ये चाइना कॉरिडोर के ऊपर काम कर रहा है। जो पालपा की बात की गई, देखिए मैं बहुत ज्यादा मैंने PIA के ऊपर स्टडी की है, मैंने काफी इसके ऊपर रिसर्च की है किस तरीके इसको मैं बेहतर हम लेके जा सकते हैं। मैंने इवन इसके ऊपर एक मरतबा हाई लेवल पे ब्रीफिंग भी दी थी। मैंने यहां पे सबसे ज्यादा जो PIA के अंदर जो देखा है, मैं समझता हूं पीपुल्स पार्टी ने एक काम जो ना वो आते ही गलत किया था कि यूनियन बाजी जो बनाई थी, जो यूनियन वाला जो काम किया था। आज भी अगर कोई भी मुलाजिम है, आप उनको वहां पे कुछ भी एक्शन नहीं ले सकते। अगर जहाज के अंदर चढ़ते हैं तो एयर होस्टेस भी कहती है कि भाई हमारी ड्यूटियां जो है वो यूनियन लगाती है। आप पालपा पायलट की अगर एसोसिएशन है, आप देखेंगे पायलटों की वजह से भी कितने जो है वो हमें फाइन भरने पड़े हैं। मैं समझता हूं आज भी अगर PIA हमारा नेशनल कैरियर है, मैं एक किचन की तरह, एक घर की तरह इस घर को अगर चलाना है जी, सारे लोग, सारे स्टाफ, सारी मिलके इसको क्राइसिस से निकाल सकते हैं। इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। और यूनियन में थोड़ा सा इनको फर्क समझा दें। वी आर a professional body. We are not typical union. We do not blackmail the company. अब आप देख लें जितनी चीजें, जितने हमने रिकमेंडेशन, वी आर ऑल्सो मेंबर ऑफ IFALPA, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ पायलट एसोसिएशन, जिसके 1 लाख दुनिया में मेंबर्स हैं। और कोई ऐसी चीज आप ये देखें कि हम सिर्फ ये कहते हैं कि पायलट को प्रॉपर रेस्ट मिलना चाहिए। कल को ये लाना चाह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि दे विल बी ट्रीटेड लाइक स्लेव्स। और ये अभी जो जर्मन एयर का क्रैश हुआ है, उसमें क्लियर कट ये उन्होंने फाइंडिंग लेके आए कि इट इज बिकॉज ऑफ द मेंटल स्ट्रेस ऑफ द पायलट। और ये चीजें हम एज अ प्रोफेशनल बॉडी ये सामने लेके, अदरवाइज आप एक चीज ऐसी दिखा दें प्रेसिडेंट कि हमने कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश की हो या अपने नाजायज कोई डिमांड, व्हाटएवर इज रिटन, कायदा रिकमेंडेशन देनी चाहिए। मैं कहता हूं जो एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं, they mean nothing to them, unfortunately. किसी और को बात कर दो। हाँ जी जी बोले। हाशमी साहब, रिकमेंडेशन देनी चाहिए, जो एक्सपीरियंस बंदे हैं उनको रिकमेंडेशन देनी चाहिए, मगर उसका डॉक्टर साहब आपकी बात होनी चाहिए। जो होता है आप देखें ना, आप सर शुजात अजीम ने सिविल एविएशन में अंधेर नगरी मचाई, सीनियर को जूनियर, जूनियर को सीनियर अफसर लगाया और लेवल के आपने अनफॉर्चुनेटली
मेरे ऊपर और मेरे वाइस प्रेसिडेंट ज्वाइंट सेक्रेटरी पे केसेस बना दिए हैं झूठे, जो कि मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा है कि ये झूठे केसेस बनाना इन्होंने शुरू करी है। दिस लेवल दे कैन गो टू, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। थैंक यू। मैं आमिर हाशमी साहब, आपको पता है 2000 अक्टूबर 2014 में पालपा की हड़ताल की वजह से कितने कौमी एयरलाइन को नुकसान हुए? अगर वो चीजें अगर आप गिने, मैं समझता हूँ यहाँ पे हमने क्या महीने से अलाउंसेस नहीं दिए, कौन सी जुर्माना लगाया है? जस्टिफाई कर सकते हैं कि हम अलाउंसेस नहीं देंगे लेकिन आप काम करते जाएं। और पायलट का बड़ा सेंसिटिव, इनको समझाएं, पायलट का बड़ा सेंसिटिव प्रोफेशन है ये। ऐसे ही पूरी जर्मन एयरलाइन आज बैठी हुई है बिकॉज ऑफ द पायलट। और मैं समझता हूं कानून को घर की लौंडी बनाकर शुजात अजीम जैसे अकरबा परवरी की बदतरीन मिसाल है और इनके खिलाफ नोटिस लेने वाला कोई नहीं है। ये शौकत साहब, आप जैसे मुंह से ऐसे अल्फाज अच्छे नहीं लगते हैं। को फौरी तौर पर कंटेम्प्ट में मना, जो भी आपको क्रिटिसाइज करना हो करें, मगर अल्फाज जो है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गलत बयानी करने लग पड़े। इन्होंने कहा पीपल्स पार्टी ने गलती की, जाके आके यूनियन बहाल की, इन्होंने आके एयर लीग बनाई, उसका अहमद भट्ट सदर बनाया जिसकी डिग्री जाली निकल आई। ऐसे बड़ा जबरदस्त काम करते हैं ना पीपल्स पार्टी वाले। जनाब आरिफ हमीद भट्टी साहब, जनाब शौकत बसरा साहब, जनाब आमिर हाशमी साहब, डॉक्टर रमेश कुमार साहब और सैयद महमूद अख्तर नकवी साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने शुजात अजीम साहब के बारे जो फैसले के बाद जो डेवलपमेंट है, जो उनकी जो सूरत हाल है, उस पर मुख्तलिफ आरा आपके सामने पेश की है। अब इजाज़त दीजिए चैनल 24 के सिचुएशन रूम में अंजुम रशीद को और चैनल 24 की सिचुएशन रूम की पूरी टीम को।